बेबी चलो एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। फियोना, डॉ. स्टर्लिंग, तुम शायद उन्हें इतनी अच्छी तरह नहीं जानती। वह वफादार और देखभाल करने वाले हैं और उन्हें तुम्हारे प्रति अपराधबोध महसूस होता है। जब तक तुम्हें उनकी ज़रूरत रहेगी, वह तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन इस तरह की शादी जो सिर्फ नाम की है, बिल्कुल यातना है। फियोना, अगर मैं गैविन से पहले मिली होती तो तुम दोनों की शादी कभी नहीं होती। तू तो पहले से ही बूढ़ी हो चुकी है, पहले से ही बूढ़ी बूढ़ी। लेकिन मैं जवान, खूबसूरत और मज़ेदार हूँ और मर्द मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। है? एक सीक्रेट, मैं तुम्हें बताऊंगी एक सीक्रेट, मैं तुम्हें बताऊंगी एक सीक्रेट? सीक्रेट। डॉ. स्टर्लिंग की सेक्स ड्राइव बहुत हाई है। उन्होंने कहा तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। डा देखो, यह गुलाबी हीरे वाला ब्रेसलेट गैविन का तोहफा है और यह लिमिटेड एडिशन है। फियोना, गैविन के दिल में अब सिर्फ मैं ही हूँ अब। लेकिन चिंता मत करो, मैं गैविन को याद दिला दूंगी कि तुम्हें ना भूलें। आखिरकार मैं अब गर्भवती हूँ गैविन के बच्चे से, तो जाहिर है मुझे होना चाहिए तुम जैसी बेचारी के प्रति ज्यादा उदार जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैं अपनी पहचान मिटाना चाहती हूँ। नमस्ते मैडम, आपकी पहचान मिट जाने के बाद आपकी सारी निजी जानकारी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आपका कोई पता नहीं चल पाएगा। क्या आप पूरी तरह से सुनिश्चित हैं? बिल्कुल। ठीक है। कृपया यहाँ साइन करें। 7 कार्य दिवसों में आपकी पहचान की जानकारी पूरी तरह से मिटा दी जाएगी। शुक्रिया। बस 7 दिन और मैं यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। यह सब कुछ, इसे यहीं हमेशा के लिए दफन रहने दो। रिवर सिटी टॉक में आपका स्वागत है। आज हमें बेहद खुशी है कि हमारे साथ हैं स्टर्लिंग मेडिकल ग्रुप के सीईओ मिस्टर गैविन स्टर्लिंग। नमस्ते सभी को नमस्ते। मिस्टर स्टर्लिंग, आप सबसे लोकप्रिय इंटरनेट फेमस डॉक्टर हैं। हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं यह देखते हुए कि आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। आपने कैसे फैसला किया चाइल्ड फ्री रहने का? देखिए, बात यह है, मेरी पत्नी, उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रही है। चाइल्ड बर्थ बहुत जोखिम भरा होगा। मैं उनकी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। तो मेरे लिए कात उनकी सेहत और सुरक्षा बच्चे पैदा करने से ज्यादा मायने रखती है। डॉक्टर स्टर्लिंग, आप अपनी पत्नी के साथ इतना अद्भुत व्यवहार करते हैं। क्या आप शेयर कर सकते हैं अपनी पत्नी का नाम? जरूर, उनका नाम फियोना है। आजकल डॉक्टर स्टर्लिंग जैसे मर्द जो अपनी पत्नियों को पहली प्राथमिकता देते हैं, अच्छे मर्द हैं जो वाकई मिलना मुश्किल है। मिस फैंग का इस तरह चाहा जाना उन्होंने जरूर किया होगा पिछले जन्म में बहुत पुण्य। नहीं, मुझे कहना चाहिए, मैंने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा जो मुझे फियोना के रूप में मिली, इतनी अद्भुत पत्नी। कैंपस से लेकर वेडिंग एसल तक गैविन और मैं 10 साल साथ रहे। उस समय जब उसने कहा कि वह मुझे दर्द से बचाने के लिए बच्चे नहीं चाहता, मैं उसकी हर बात पर यकीन करती थी। मैं सच में सोचती थी कि मैं वह खजाना हूँ जिसे पाने के लिए उसने 99 बार प्रपोज किया, इससे पहले कि उसने मुझे जीता। उस दिन तक। फियोना, डॉक्टर स्टर्लिंग ने मेरे लिए ये सब चीजें लाई हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि मैं उनका बच्चा पैदा करूं। अगर मैंने इसे खुद नहीं देखा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करती कि गैविन का प्यार 2 लोगों में बांटा जा सकता है। लेकिन बासी हो चुका प्यार कचरा है। मैं उसे फेंक देना पसंद करूंगी बजाय इसके कि उसे जबरदस्ती रखूं।
मिस फैंग, क्या आप वाकई प्रेगनेंसी खत्म करना चाहती हैं? हाँ, मुझे पक्का है। आपकी सेहत कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही। पिछली बार जब आप हॉस्पिटल आई थी, हमने आपको सलाह दी थी कि इसे खत्म कर दे। उस समय आपने साफ मना कर दिया था। आपने अपना मन कैसे बदल लिया? क्योंकि आज से मैं खुद से प्यार करना शुरू करने वाली हूँ। मुझे खुशी है कि आप समझ गई। यह आपके और बच्चे दोनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। कृपया यहाँ साइन करें। फियोना, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक लाया हूँ। अल्को। थैंक यू। फियोना, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज भारी लग रही है। कुछ नहीं, बस थकान है। फियोना, मुझे माफ कर दो। आजकल हॉस्पिटल में सर्जरी का बहुत प्रेशर है। तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल पाया। लेकिन मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लाया हूँ। तो मुझे माफ कर दोगी? तुम्हारे शरीर से परफ्यूम की खुशबू आ रही है और तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान है। गैविन, क्या तुम अभी सर्जरी से आ रहे हो या अभी अभी विवियन के बेड से उठे हो? फियोना, कुछ हुआ क्या? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? ये क्या है? प्रेगनेंसी की दवाई? प्रीनेटल विटामिन? तुम गलत हो, बस सूजनरोधी दवा है। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा तुम बीमार हो। फियोना, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे बताना होगा। तुम्हारा पति डॉक्टर है, याद है? मुझे पता है। अरे फियोना, ये गिफ्ट बॉक्स क्या है? मत बताओ। ये फियोना की तरफ से मेरे लिए तोहफा है? हाँ, बिल्कुल। तो क्या मैं अभी खोल सकता हूं देखने के लिए कि अंदर क्या है? क्या है? क्या है? अरे, 7 दिन बाद खोलना। ठीक है, तो 7 दिन बाद ही। लेकिन 7 दिन बाद क्या हो रहा है कि मुझे फियोना से तोहफा मिल रहा है? 7 दिन बाद हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है। फियोना, मुझे माफ कर दो। मेरा सर्जरी का शेड्यूल पैक है। हाल ही में बस पागलपन है। मैं पूरी तरह भूल गया कि 7 दिन बाद हमारी सालगिरह है। सुनो, अब मैं वह फ्रेंच रेस्तरां बुक करता हूं जो तुम्हें बहुत पसंद है। हम ठीक से सेलिब्रेट करेंगे। जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहती। फिर मैं कुछ फल काटता हूं और हम बस घर पर रहकर मूवी देख सकते हैं। कैसा रहेगा? यह भी नहीं करते। मैं नहा धोकर जल्दी सोना चाहती हूँ। चलो ना फियोना, हमने इतने दिनों से ठीक से डेट नहीं की है। तुम हाल ही में मुझसे बहुत दूर हो गई हो। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैंने कुछ गलत किया और तुम्हें नाराज कर दिया। मैं दूर हो रही हूँ? तुम वो हो जिसने अपनी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ धोखा दिया। कैविन, तुम मुझसे इतने विश्वास से प्यार करने का अभिनय कैसे कर सकते हो? इतने विश्वास से? फियोना जान, चलो बस एक मूवी देखते हैं, ठीक है? ठीक है, हम बस एक मूवी देखेंगे। फियोना, तुम कौन सी मूवी देखना चाहती हो? जो भी। ठीक है, मुझे देखने दो क्या चल रहा है। अरे, द गर्ल नेक्स्ट डोर। चलो यही देखते हैं। गैविन, 7 दिन बाद मैं प्लान के मुताबिक चली जाऊंगी। तुम और मैं कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे।
फियोना, मूवी देखते वक्त तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तुम्हारा दिमाग तो पूरी तरह कहीं और है। फियोना, एक अभी हॉस्पिटल से इमरजेंसी का कॉल आया है। यह कॉल लेना जरूरी है। मैं अभी वापस आता हूं। मैं क्या हुआ? पहले ही याद आ रही हूं। हाँ बेबी, जब रात को तुम नहीं होते तो मुझे नींद ही नहीं आती। मैं तुम्हारी बाहों में सोना चाहती हूँ। ठीक है, कल हॉस्पिटल में मिलते हैं। फिर तुम जिस भी पोजीशन में चाहो, मैं तैयार हूं। फियोना, तुमने मूवी बंद क्यों कर दी? तुम बहुत खराब लग रही हो। तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं है, बस अब और नहीं देखना चाहती। ठीक है, फियोना जो चाहे वही होगा। फियोना, ठीक ठीक ठीक। तुम्हें क्या हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे चेक करने दो। मैं ठीक हूँ, बस पेट में थोड़ा दर्द है। तो फियोना, कल का क्या प्लान है? मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारी ठीक से जांच करूंगा। जरूर। तो कल मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी और ऑफिस के बाद तुम्हारे साथ वापस आऊंगी। मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। बात यह है, कल मेरा काम से बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। कोई बात नहीं, जब तुम बिजी रहोगे मैं लाउंज में इंतजार कर लूंगी। ठीक है फियोना, मैं बाथरूम जा रहा हूं। अगर तुम थकी हो तो जल्दी सो जाओ। मैं वो आ दो। फियोना, पहले मैं तुम्हारे टॉयलेटरीज तैयार कर दूं। बस 1 मिनट रुको, ठीक है? प्लान बदल गए हैं वती। कल हम वेटिंग रूम में नहीं रह सकते। व्हाट? लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ रहा हूं। कल जब हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे, तुम जो भी करना चाहो मैं साथ दूंगा। ए ठीक है। फियोना, मैंने तुम्हारे ब्रश पर टूथपेस्ट लगा दिया है। अब तुम वॉश कर सकती हो। जरूरत नहीं, मुझे लगता है मैं पहले आराम कर लूंगी। ठीक है, फिर सो जाओ। हाँ हाँ। अरे फियोना, यह गिफ्ट जो तुमने मुझे दिया, क्या मैं सच में अभी नहीं खोल सकता? नहीं, अगर तुमने अभी खोला तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है। अपनी बीवी की इजाजत के बिना मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगा। मुझे इग्नोर मत करो। मैं पहले सोना चाहती हूँ। डॉ स्टर्लिंग, आज हॉस्पिटल में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपको शामिल होना है। जान, मुझे एक कॉल करनी है। हाँ हाँ। हेलो, समझ गया। वहां पहुंचकर बात करेंगे। हाँ हाँ। ठीक है। गैविन, क्या तुम्हें अभी भी याद है जब तुमने प्रपोज किया था? तुमने मुझसे जो वादे किए थे? गैविन, तुम्हें याद है वो वादे जो तुमने किए थे जब तुमने प्रपोज किया था? बिल्कुल याद है।
इस जन्म में मैं सिर्फ फियोना से प्यार करूंगा, बस उसी से। इसी अपनी बाकी की जिंदगी में तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। बिल्कुल, पूरी तरह से। अगर तुम्हारा दिल बदल गया और तुम किसी और के प्यार में पड़ गए? तो मैं गाड़ी से कुचल कर मर जाऊं, पानी में डूब कर मर जाऊं, खाना खाते ही मर जाऊं, छोटे में मेरी बुरी मौत हो जाए। कितना भारी श्राप है। तुम्हें डर नहीं लगता कि यह सच हो जाए? अरे, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूं जो मेरे दिल में है। मुझे डरने की क्या जरूरत है? क्या फियोना, तुम मुझ पर यकीन नहीं करती? तुम्हें हॉस्पिटल में काम नहीं है? जल्दी से खाना खाओ। अरे, हॉस्पिटल के काम मेरी बीवी के साथ वक्त बिताने के आगे कुछ भी नहीं है। अगर मैं वहां नहीं हूं तो वे तो सबसे आसान काम भी नहीं संभाल पाते। बेहतर है कि उन्हें जल्दी निकाल दिया जाए। उसे निकाल दें? क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? बिल्कुल, मेरी बीवी के अलावा चाहे कोई भी चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसेज स्टर्लिंग भी यहाँ हैं। डॉक्टर स्टर्लिंग हॉस्पिटल में हमेशा आपके बारे में बात करते हैं। कहते हैं आपको लिली पसंद है, तो मैंने कुछ तैयार कर ली है और डॉक्टर स्टर्लिंग की लाउंज में रख दी है। तो मैं मिसेज स्टर्लिंग के लिए कुछ मिठाई ले आता हूँ। डॉ स्टर्लिंग ने कहा था मिसेज स्टर्लिंग को मिठाई बहुत पसंद है। ठीक है, मैं खुद देख लूंगा अपनी बीवी का। वाह डॉक्टर स्टर्लिंग इस तरह प्यार जता रहे हैं, इतनी मिठास से मुझे डायबिटीज हो जाएगी। चलो भागो यार, चापलूसी करने वाले। क्या तुम खुद डॉक्टर नहीं हो? अगर डायबिटीज हो गई तो खुद इलाज कर लेना। ठीक है, तुम दोनों चलो मेरे लाउंज में चलते हैं। जानू, पहले कुछ खा लो। हॉस्पिटल में एक नया रेजिडेंट डॉक्टर आया है, मुझे उससे मिलने जाना है। फिर वो क्या हुआ जो रेजिडेंट पहले हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी, विवियन? अरे अब वो किसी और डॉक्टर के साथ है। इसी जानू, तुम क्या करोगी? अच्छी बच्ची बनकर यहीं मेरा इंतजार करो और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाने ले जाऊंगा। नाउ 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 नाउ। पता है क्या, मैंने अभी देखा डॉ स्टर्लिंग और विवियन को मुर्दाघर जाते हुए। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल पागलपन है। मुर्दाघर में कर रहे हैं। यकीन नहीं होता। क्या कर सकते हैं? किसे पता था कि डॉ स्टर्लिंग की बीवी आज अचानक आ जाएगी। वे तो यह काम अपनी बीवी के सामने नहीं कर सकते ना। सुनो, कल डॉ स्टर्लिंग ने लगातार 2 सर्जरी की और फिर विवियन को ऑपरेटिंग रूम में अकेली 2 घंटे से ज्यादा रोके रखा। शायद खुद ही थक गए होंगे। मेरा मतलब उनकी पत्नी को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्या हमें अभी भी डॉक्टर स्टर्लिंग को बुलाना चाहिए? ऐसी बातों के साथ मीटिंग का क्या फायदा? आज सुबह सबसे पहले डॉ स्टर्लिंग ने कॉन्फ्रेंस रूम कैंसिल कर दिया। बस विवियन से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो आज सुबह की वह फोन कॉल बस इसी के लिए थी, विवियन के साथ छुप छुप के मिलने के लिए। गैविन, बस धोखा देने के लिए। तुमने झूठ पर झूठ बोले हैं। तुम सच में घिनौने हो। डॉक्टर स्टर्लिंग की स्किल्स वाकई कुछ और ही हैं। पत्नी को घर पर रखकर और बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं। जैसा कहावत है, दूसरे के बाग का फूल हमेशा सुंदर लगता है और ओरदर। डॉ स्टर्लिंग बस वही गलती कर रहे हैं जो दुनिया का हर आदमी करता है। सच है, आम आदमी भी चीट करते हैं। और तो और डॉक्टर स्टर्लिंग जैसे अमीर और बड़े घराने के आदमी, किसी को रखेल बनाकर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। बस उनकी पत्नी को पता न चले और बस। उनकी पत्नी थोड़ी सुस्त लगती है। शायद उन्हें अंधेरे में रखना मुश्किल न हो। तुम सब क्या कर रहे हो? कंपनी के टाइम पर गपशप? मरीजों के परिवार वाले बाहर कॉरिडोर में ही हैं। क्या शिकायत करवाना चाहते हो? आप पारा। समझ गए डॉक्टर स्टर्लिंग। मेरी पत्नी का हाल ही में ज्यादा भूख नहीं लग रही। जाकर उनके लिए कुछ दवाई लिख दो। और अगर तुम में से किसी ने भी हिम्मत की विवियन के साथ मेरे रिश्ते किए, यो तुम्हारा सामान बंधवाकर तुरंत बाहर निकल जाओगे। समझ गए डॉक्टर स्टर्लिंग, चिंता मत करें। चलो चलते हैं। तुम वापस क्यों आए? मेरा आईडी बैज भूल गया।
हेलो। मिस फैंग, आपकी पहचान मिटाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। एल्डोरिया की आपकी फ्लाइट टिकट भी कंफर्म हो गई है। आप कल रवाना हो सकती हैं। मैं समझ गई। टिकट का इंतजाम करने के लिए शुक्रिया। टिकट? फियोना, तुम टिकट किस लिए खरीद रही हो? आ अरे नहीं, मैं नहीं। वो मेरी कॉलेज की सहपाठी है। वो अपना दिमाग शांत करने के लिए विदेश जाना चाहती है। उसने मुझसे इसके बारे में पता लगाने में मदद करने को कहा। उसका अभी अभी तलाक हुआ है। वो अच्छे मूड में नहीं है। तो उसे और बाहर जाना चाहिए। जब मेरा यह व्यस्त दौर खत्म हो जाएगा, हम वेलोरिया में स्कीइंग करने जाएंगे। तुम हमेशा से जाना चाहती थी, है ना? क्या हुआ? फिर से तबीयत ठीक नहीं है? क्या मैंने उन्हें हिदायत नहीं दी थी? पिछले 2 दिनों से तुम्हारा पेट खराब है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? शायद वे तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं कर रहे हैं। बस रुको, मैं जाकर उन्हें खरी खोटी सुनाता हूँ। तुम चाहती हो, तुम जिसे चाहो डांट सकते हो। मत कहो कि यह मेरे लिए है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जान, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? क्या इसलिए क्योंकि मैं काम में बहुत व्यस्त हूं और मैंने तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं की? ठीक है, बस रुको, मैं उन्हें अभी बताता हूं कि आज कोई मुझे परेशान न करे। मैं पूरी तरह से तुम्हारे लिए समर्पित रहूंगा। तलस्लाव नंबर वा करके। पूरी तरह से समर्पित? हाँ, हाँ, अपनी पत्नी के लिए पूरी तरह से समर्पित। अरे, छोड़ो भी। ठीक है, जान, गुस्सा मत करो। बाद में हम चलेंगे बैग और कपड़े खरीदने। ठीक है? तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। इसे काम में दखल न देने दो। ठीक है, मैं इसे तुरंत संभालता हूँ। क्या तुम्हें कॉल लेने के लिए कमरा छोड़ना पड़ता है? क्या तुम्हारे पास मुझसे छुपाने के लिए कुछ है? ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मुझे परेशान मत करो। मैं अपनी पत्नी के साथ हूं। ठीक है, समझ गया। मैं अभी आता हूं। जान, एक मरीज है जिसे इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है। मुझे जाना होगा उसके साथ सर्जिकल प्लान पर चर्चा करने। PR 2019 पर्सन ने देखा? ठीक है, जाओ। ठीक है, जान। जैसे ही मैं वहां का काम खत्म करूंगा, मैं तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। गैविन, मेरे और विवियन के बीच तुमने फिर उसे चुना। मुझे बहुत अफसोस है, फियोना। लगता है गैविन आज तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। देखो, मेरी एक कॉल पर उसे मेरे पास दौड़ा आना पड़ता है। अरे, फियोना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसे प्यार नहीं मिलता, वही असली हारा हुआ है। फियोना, मैं गैविन के बच्चे की उम्मीद कर रही हूँ। गैविन बहुत खुश है। वह यह सुनिश्चित करने पर अड़ा है कि मेरी डिलीवरी सुरक्षित हो। आखिरकार, यह हमारे प्यार का सबूत है। तुम भी मानती हो ना, फियोना? गैविन, विवियन, मुझे तुम लोगों का घिनौना रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बार मैं तुमसे जितना दूर हो सकूं, उतना दूर चली जाऊंगी। यह मेरे पति और दूसरी औरत के संबंधों का सबूत है। यहाँ तस्वीरें, वीडियो और चैट लॉग हैं। चिंता मत करो मिस फैंग, यह सबूत यह साबित करने के लिए काफी से ज्यादा है कि मिस्टर स्टर्लिंग ने धोखा दिया है। मैं जल्द से जल्द केस दायर कर दूंगी। तुम्हें तलाक मिल जाएगा। जान, तुम हॉस्पिटल में नहीं हो? तुम कहाँ हो? मैं पहले घर आ गई। अच्छा हुआ तुम घर पर हो। माफ करना जान, आज की सर्जरी थोड़ी जटिल थी। मुझे कुछ दिनों के लिए पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। बस घर पर मेरा इंतजार करना, ठीक है? माफ, खास, अच्छा, माफ, 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 माफ। अगले हफ्ते मैं अपना पूरा शेड्यूल खाली करके सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। ठीक है, जाओ। बढ़िया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जान। मुझे पता था तुम इतनी समझदार होगी। प्यार करता है मुझसे। गैविन, अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। चिंता मत करो जान। जब तक तुम इस दुनिया में हो, चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा।
चूंकि मैं इस कचरे से उलझने से बच नहीं सकती, तो बस दूर रहकर उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए काट दूंगी। केविन, आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। पहचान मिटा दी गई है। सफर मुबारक हो। जब मौका मिले बेड साइड टेबल के दराजे में देखना, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। फियोना, गैविन मेरे साथ है मेरे चेकअप के लिए। बच्चे ने अभी लात मारी, वह बहुत खुश है। आज कुछ खाने का मन कर रहा है बेबी। हॉट पॉट, कुछ तीखा। तीखा? हाँ। तुम्हें डर नहीं लगता कि तबीयत खराब हो जाएगी? बाद में मैं मार्था से तुम्हारे लिए बर्ड्स नेस्ट सूप बनवा दूंगा। तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अलविदा गैविन। जान, क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैंने कुछ और ही देख लिया। चलो चलते हैं। जान, क्या तुम फिर से अपनी बीवी से मिलने जा रहे हो? क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? विलियन, एक फियोना को तुम्हारे बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए, समझी? मैं समझ गई। जब तुम मेरे साथ होते हो तब भी तुम हमेशा उसी की बात करते हो। मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, फिर मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। गुस्सा मत हो। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो हम हॉस्पिटल अपार्टमेंट वापस चलते हैं। मैं फिर से करना चाहती हूँ। लेकिन आखिरकार फियोना मेरी पत्नी है। मैं अभी लौटा हूँ, मुझे कम से कम एक बार तो उससे मिल लेना चाहिए। तो बस उसे बता दो कि तुम काम में व्यस्त हो। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब तुमने ये बहाना इस्तेमाल किया है। छोटी शैतान, चलो चलते हैं। फियोना का फोन नहीं लग रहा। अगर कुछ गलत हो गया तो? जान, ज़्यादा चिंता मत करो। फियोना, वो बस एक घरेलू औरत है, वो गायब नहीं हो जाएगी। लो, पहले थोड़ी चाय पी लो, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाई है। नहीं, मैं नहीं पी सकता। मुझे बस लग रहा है कि फियोना के साथ कुछ गड़बड़ है। कम है। भूल जाओ, मैं इसे नहीं पी रहा हूँ। बेबी, क्या हुआ कि तुम मेरे द्वारा खुद बनाई गई चाय भी नहीं पी रहे? पिछले कुछ दिनों से मुझे लगता रहता है कि फियोना के साथ कुछ गड़बड़ है। नहीं, मुझे उससे मिलने जाना है। बेबी, मुझे लगता है तुम बस बहुत तनाव में हो, क्योंकि फियोना को बस पेट दर्द है और ऐसा नहीं है कि वह मर रही है। बकवास बंद करो। फियोना मेरी प्यारी पत्नी है और तुम्हें उसके बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं,
मैं उससे मिलने जा रहा हूं। मैं उससे मिलने जा रहा हूं। फियोना, डॉ स्टर्लिंग, आप कहां जा रहे हैं? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार आज दोपहर है जिसमें आपको भाग लेना है। मैं फियोना से मिलने की योजना बना रहा था और अब मैंने यह सारा समय बर्बाद कर दिया है। सेमिनार कब शुरू होता है? 3 बजे। ठीक। अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो मेरा इंतजार न करें और सेमिनार को निर्धारित समय पर शुरू करें। समझ गया? गैविन, तुम्हारे पास पहले से ही मैं हूँ। तुम फियोना की इतनी परवाह क्यों करते हो? या क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? विवियन, तुम्हें अपनी जगह याद रखनी चाहिए, क्योंकि तुम फियोना के लिए मेरे द्वारा ढूंढी गई एक सरोगेट के अलावा कुछ नहीं हो। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी तुलना अपने आप से करने की? गैविन, तुम और तुम्हारा पैसा मेरे होंगे। फियोना, मैं अपनी ट्रिप से वापस आ गया हूं। फियोना? मार्था, फियोना कहाँ है? वह कहाँ गई? क्या मालकिन कल रात आपके साथ नहीं थी? उन्होंने तो सबको छुट्टी दे दी थी। कहा कि हम आप दोनों को डिस्टर्ब न करें। फियोना ने कल रात कहा था कि वह मेरे साथ थी। हाँ। फियोना, फियोना। फियोना। गैविन, मैं जा रही हूँ। अलविदा। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए का मतलब क्या है? फियोना, फियोना। हेलो टेसा, क्या तुम्हें पता है फियोना कहाँ है? क्या फियोना तुम्हारी पत्नी नहीं है? तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह कहाँ गई? मुझे कैसे पता चलेगा? फियोना, तुम आखिर हो कहाँ? बिल्कुल नहीं। फियोना मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। ये तुम ही हो। तुम्हें किसने कहा बदलने के लिए मेरी पत्नी की चीजें? सर, मैंने नहीं किया। मिसेज स्टर्लिंग ने खुद उन्हें बदल दिया। उन्होंने कहा कि माहौल बदलने से उन्हें अच्छा लगेगा। मुझे लगा आपको पता है, इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। यह असंभव है। फियोना मुझसे बहुत प्यार करती है। ग्रेट। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं रुको। फियोना ने मुझे मैसेज किया था आज सुबह। आज उसने दिमाग साफ करने के लिए यात्रा पर गई होगी। जरूर गई होगी। जब तुम्हें समय मिले, बेडसाइड टेबल के दराज में देखना। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। मुझे पता था। फियोना को अभी भी मेरी परवाह है। मुझे पता था। मुझे बस यही पता था। फियोना, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया होगा, इसीलिए तुमने हमारी सारी तस्वीरें जला दी। तुम तो अपनी पहचान भी मिटाना चाहती हो। तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए मुझसे अब कोई लेना देना। बिल्कुल भी नहीं। गैविन, अगर तुमने कभी धोखा दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। तो बस यही बात है। फियोना ने जो कुछ भी कहा था वह गंभीर था।
उसे पहले से ही पता था मेरे अफेयर के बारे में। पता चला बहुत पहले ही वह मुझसे दूर जाने का तरीका सोच रही थी। नहीं फियोना, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। यही तो है। फियोना का यूजर नेम जेफिर है। मैं उसे ऑनलाइन ढूंढ सकता हूं। इस तरह मैं उसका पता लगा सकता हूं। हाँ, नहीं, अगर फियोना सच में जा रही है तो वह अपना अकाउंट जरूर डिलीट कर देगी। हेलो, मुझे पक्का पता है कि आपकी साइट डिलीट हुए अकाउंट से डेटा रिकवर कर सकती है। मुझे वह डेटा चाहिए अभी। वह अकाउंट वापस लाओ। यूजर नेम जैफिर है। माफ कीजिए सर, यह अकाउंट एक महिला यूजर का है। अकाउंट रिकवरी खुद यूजर को ही करनी होती है। हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मैं उसका पति हूं, मैं फैमिली हूं। तुम लोग इसे रिकवर क्यों नहीं कर सकते? माफ कीजिए, हम अपनी पॉलिसी तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तुम देख लेना। मेरे वकील को इसकी जानकारी होगी। क्या बकवास है। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम लोग अपने बैकएंड पर लॉग रखते हो। अकाउंट डेटा रिस्टोर करना इतना मुश्किल नहीं है। माफ कीजिए सर, मेरे पास वास्तव में इतनी एक्सेस नहीं है। और कुछ चाहिए? कार्टर, मुझे विस्पर के साइट मैनेजर का कॉन्टैक्ट इन्फो ढूंढ कर दो अभी। हेलो कार्टर, विस्पर के साइट मैनेजर का कॉन्टैक्ट इन्फो मुझे दो अभी। हेलो, यह स्टर्लिंग मेडिकल ग्रुप के सीईओ गैविन स्टर्लिंग हैं। डॉ स्टर्लिंग नमस्ते, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे पता है कि आपके प्लेटफॉर्म पर यूजर इन्फो लीक करने के खिलाफ नियम है, लेकिन मेरी पत्नी गायब है। यह अकाउंट उसे ढूंढने का मेरा एकमात्र सुराग है। यह अकाउंट उसे ढूंढने का मेरा एकमात्र सुराग है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, प्लीज बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। डॉ स्टर्लिंग चिंता न करें, पहले मुझे गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट वेरीफाई करने दीजिए। अगर यह सच है तो मैं अकाउंट रिस्टोर कर दूंगा और आपको लॉगिन पासवर्ड जल्द ही भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूं। न्यू लाइन। आज मैंने उसका पसंदीदा स्वीट एंड सोर रिब्स बनाया। मैं उसके घर आने का इंतजार करती रही। आज उसने मेरे लिए स्ट्रॉबेरी केक खरीदा। उसने कहा कि मैं हाल ही में काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। मैंने अकेले हॉट पॉट खाया। वह काफ़ी अच्छा था। वह कल रात घर नहीं आया। उसने कहा कि वह हॉस्पिटल में ड्यूटी पर था, लेकिन मैंने देखा कि उसकी कार नीचे पार्क की हुई थी। क्या मैं कुछ गलत देख रही थी? वह दिन पहली बार था जब मैंने धोखा दिया। आज उसके कपड़े सजाते समय मुझे एक अजीब परफ्यूम की खुशबू आई। उसने कहा कि यह एक सहकर्मी की है, लेकिन मैंने चेक किया। उसके डिपार्टमेंट में कोई भी महिला सहकर्मी उस ब्रांड का परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करती। मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई, मुझे जवाब से डर लग रहा था। तो वह सच में वही थी। मैंने उसके फ़ोन पर मैसेज देखे, तो वे सारी देर रातें और उदासीन जवाब, वे सब उसी की वजह से थे। फियोना, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे साथ धोखा नहीं देना चाहिए था। नम तो ऐसा महसूस होता था। फियोना घर पर मेरा इंतजार कर रही है, बिल्कुल अकेली। बस यही था। ये क्या है? फियोना की गर्भपात की रिपोर्ट। फियोना वह असल में प्रेग्नेंट थी। जून 2019। आज गैविन के साथ गई प्रेगनेंसी से पहले की जांच के लिए।
डॉक्टर ने कहा कि हम दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, बस हमें रिलैक्स रहना है और जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे। गैविन कहता है उसे बेटी चाहिए जो मेरी तरह हंसमुख हो। इस महीने भी नाकामी। बहुत उदास महसूस हो रहा है। गैविन ने मुझे समझाया, कहा कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैंने उसे सुना चुपके से डॉक्टर से पूछते हुए कि क्या ज़्यादा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट मेरे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का तीसरा चक्र भी फेल। डॉक्टर कहते हैं शायद सिर्फ तनाव है। गैविन ने आज मेरे लिए कबूतर का सूप बनाया। उसने कहा हम चाइल्ड फ्री भी रह सकते हैं, कोई बात नहीं। पर उसकी आंखों में निराशा, वह असली थी। आखिरकार प्रेग्नेंट हूँ, उसे कब बताऊं? मैं उसे सरप्राइज दूंगी। फियोना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम मुझे इतना प्यार करती थी, तुमने अपनी सेहत दांव पर लगा दी बस मेरा बच्चा पाने के लिए। तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा, तुम्हें करना ही होगा। एक ऑफिसर, मुझे एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करनी है। मेरी पत्नी गायब। सर आराम से, पहले बस इसे भर दीजिए। यह लापता व्यक्ति की बेसिक जानकारी के लिए है। इतने सालों तक मैं सच में सोचता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन सच तो यह है मैं उसे कभी सच में जानता ही नहीं था। ऑफिसर, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास बस इतना ही है। ठीक है, हम तुरंत इस पर काम शुरू करेंगे। कोई भी खबर मिलते ही हम आपको सूचित कर देंगे। शुक्रिया। जान, तुम हो, तुम ही हो ना। मुझे पता था तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाओगी। हेलो जान, तुम कहाँ हो? मैं क्या मैं मिस्टर गैविन स्टर्लिंग से बात कर रहा हूँ? मैं मिस फियोना की नियुक्त वकील हूँ। उन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दी है उनके तलाक को हैंडल करने की। क्या फियोना तलाक चाहती है मुझसे? हेलो मिस्टर स्टर्लिंग। वह कहाँ है? वह आपके साथ क्यों नहीं है? मिस्टर स्टर्लिंग, मिस फियोना नहीं आ रही हैं। जब उन्होंने मुझे नियुक्त किया तलाक का केस हैंडल करने के लिए, उन्होंने साफ कह दिया था कि वह आपसे दोबारा नहीं मिलेंगी। वह अब भी मुझसे नहीं मिलेंगी। तो फिर वह कहाँ है? मैं उनके पास जाऊंगा। सॉरी, वह मिस फियोना की प्राइवेट जानकारी है, मैं नहीं बता सकती। मिस्टर स्टर्लिंग, कृपया एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी तलाक के लिए राजी नहीं हूं। जब तक मैं साइन करने से मना करता रहूंगा, वह मेरी पत्नी ही रहेगी। मैं उसे ढूंढना कभी नहीं छोड़ूंगा, जब तक वह मेरे पास वापस नहीं आ जाती। मिस्टर स्टर्लिंग, अगर आप सहमत नहीं हैं, तो हम तलाक के लिए केस करेंगे। तो हम कोर्ट चलेंगे। फियोना को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, है ना? तब मैं मिस फैंग वहाँ नहीं होंगी। पीड़ित पक्ष होने के नाते कोर्ट सीधे तलाक दे देगा और 2 साल अलग रहने के बाद कोर्ट यह भी मान सकता है कि शादी पूरी तरह टूट चुकी है और तलाक दे सकता है। बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर स्टर्लिंग, मिस फैंग अभी भी चाहती हैं एक शांतिपूर्ण तलाक। फियोना मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हमने इतने साल एक दूसरे से प्यार किया। वह कैसे बस एक गलती के लिए मुझे ऐसी सजा दे सकती है? अब तो वह मुझसे मिलने की भी जहमत नहीं उठाती। मिस्टर स्टर्लिंग, आपने यह खुद किया है। अब इस बारे में बात करना वक्त की बर्बादी है। आपको बस साइन करना है। अगर यह केस कोर्ट पहुंचा तो सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। अगर मैं फियोना को ढूंढ लूं और हम मामला सुलझा लें। हेलो मिस्टर स्टर्लिंग, हमने ट्रैक कर लिया है आपकी पत्नी का फोन सिग्नल। उसके आखिरी ज्ञात लोकेशन तक आपको स्टेशन आना होगा। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं।
बिल्कुल नहीं, मैं फियोना से तलाक नहीं ले रहा। उस इलाके को अच्छी तरह छान मारो। सर, फियोना कहाँ है? क्या आपको उसका कोई सुराग मिला है? क्या आपको? मिस्टर स्टर्लिंग, शांत रहने की कोशिश करें। हमारे पास अभी तक फियोना का कोई सुराग नहीं है। सर, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने झूठ बोला था। मेरी बीवी गुम नहीं हुई है। मैंने उसके साथ धोखा किया था और उसने मुझे छोड़ दिया। तो आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया क्योंकि आपने धोखा किया? हाँ, सारी गलती मेरी है। हमें कुछ मिला है। क्या मिला? मिस्टर स्टर्लिंग, हमें एक सिम कार्ड मिला है। हमें यकीन नहीं कि यह आपकी पत्नी का है। क्या किसी के पास सिम इजेक्टर टूल है? मेरे पास है। शुक्रिया। यह सिम कार्ड, काश ये फियोना की हो। प्लीज, यही हो। बेबी, चलो एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। फियोना, डॉ स्टर्लिंग, तुम शायद उन्हें इतनी अच्छी तरह नहीं जानती। वह वफादार और देखभाल करने वाले हैं और उन्हें तुम्हारे प्रति अपराधबोध महसूस होता है। जब तक तुम्हें उनकी जरूरत रहेगी, वह तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन इस तरह की शादी जो सिर्फ नाम की है, बिल्कुल यातना है। फियोना, अगर मैं गैविन से पहले मिली होती तो तुम दोनों की शादी कभी नहीं होती। तू तो पहले से ही बूढ़ी हो चुकी है, पहले से ही बूढ़ी। लेकिन मैं जवान, खूबसूरत और मजेदार हूँ और मर्द मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। है? एक सीक्रेट, मैं तुम्हें बताऊंगी एक सीक्रेट। सीक्रेट? सीक्रेट। डॉ स्टर्लिंग की सेक्स ड्राइव बहुत हाई है। उन्होंने कहा तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। डा देखो, यह गुलाबी हीरे वाला ब्रेसलेट गैविन का तोहफा है और यह लिमिटेड एडिशन है। फियोना, गैविन के दिल में अब सिर्फ मैं ही हूँ अब। लेकिन चिंता मत करो, मैं गैविन को याद दिला दूंगी कि तुम्हें ना भूलें। आखिरकार मैं अब गर्भवती हूँ गैविन के बच्चे से, तो जाहिर है मुझे होना चाहिए तुम जैसी बेचारी के प्रति ज्यादा उदार जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ऑफिसर्स, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं मेरी पत्नी को ढूंढने के लिए। मेरे कुछ घरेलू मामले हैं जो सुलझाने मुझे वापस जाना है। ठीक है, सब लोग पैकअप करो। पता चला, फियोना नाराज थी विवियन के प्रेग्नेंट होने पर, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। वह परेशानी की जड़। बेबी, मुझे याद आया। मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। विवियन, मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगा। वह फूलदान वहाँ रख दो। हाँ, ठीक वही। फियोना द्वारा बनाई गई वह बदसूरत पेंटिंग उतार दो, फेंक दो इसे। कितनी बदसूरत है। क्या देख रही हो? अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। और यह सोफा, इसे भी बदल दो। बेबी, तुम्हें भी उसका टेस्ट पसंद नहीं है ना बेबी? यह टी टेबल भी बदल दो। सबसे महंगा, सबसे अच्छा वाला ले आओ। मेरे पति के पास पैसे की कमी नहीं है। बेबी और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज लेने गए थे? तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में मेरे लिए एक टेबल बुक कर दो। मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अभी चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं हमारा नया घर सजा रही हूँ। फियोना को पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है, वह खुद ही चली गई। नहीं तो तुम राक्षसी हो। तुम्हारी फियोना से तुलना करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने फियोना को वो घिनौने मैसेज क्यों भेजे? तुम्हारी वजह से फियोना ने मुझे छोड़ दिया। तुम्हें कुछ पता भी है?
नहीं केविन, उसे पता था कि वह जीत नहीं सकती, इसलिए पीछे हट गई। उसने मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। इसके अलावा अगर वह नहीं जाती तो हमारे बेबी का क्या होता? तुम बस वह सरोगेट हो जिसे मैंने फियोना के लिए ढूंढा था। अगर फियोना को दर्द से डर नहीं लगता तो यह जगह कभी भी तुम्हारी कैसे हो सकती थी? मेरे बच्चे को जन्म देने की तुमने ही फियोना को भगाया होगा। एक बार मैं तुमसे छुटकारा पा लूं तो फियोना मुझे जरूर माफ कर देगी। बेबी, तुम बस नाटक कर रही हो, है ना? बेबी, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। प्लीज नाराज मत होना, ठीक है बेबी? मुझे मत छुओ, तुम्हें अभी देखकर ही मुझे घिन आ रही है। आ रही है, आ रही है। गेविन, तुम ही तो वो हो जिसने मुझसे कहा था कि मैं खूबसूरत और आकर्षक हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने फियोना को चोट पहुंचाई है। 2000 तो चलो चलते हैं, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी। इसलिए मैं नहीं जा रही, छोड़ो मुझे। यह तुम पर निर्भर नहीं है। मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ गर्भपात करवाने। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जा रही। बेबी, मुझे माफ कर दो। मैंने यह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस फियोना से जलन और प्रतिस्पर्धा कर रही थी। चलो बस घर चलते हैं, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज हमारे बच्चे को खत्म मत करो। बिल्कुल नहीं। जब यह बच्चा खत्म हो जाएगा तभी मेरी गलती मिटेगी, तभी फियोना मुझे माफ करेगी, तभी हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। नहीं, मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी। मैं नहीं कर सकती। अवैध बच्चों को भी अब वारिस का अधिकार मिलता है। मैं स्टर्लिंग परिवार की ताकत कभी नहीं छोड़ूंगी। कोई है, मेरी मदद करो। स्टर्लिंग मेडिकल ग्रुप का सीईओ मेडिकल एथिक्स का उल्लंघन कर रहा है। उसने अपनी ही सबऑर्डिनेट को बहलाकर उससे अफेयर किया। मेरी मदद करो, कोई तो। क्या वो डॉक्टर स्टर्लिंग नहीं है? क्या हो रहा है? मैं गेविन स्टर्लिंग की रेजिडेंट डॉक्टर हूँ। उसने अपने पद का दुरुपयोग करके मुझसे सोने के लिए मजबूर किया और अब उसने मेरे जैसी एक अच्छी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। अब वह मुझे यहाँ गर्भपात के लिए घसीट कर लाया है। कोई है, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। समाप्त। चुप रहो। उसका मतलब क्या है? क्या डॉक्टर स्टर्लिंग प्यार करने वाले पति के रूप में नहीं जाने जाते? वो अपनी सबऑर्डिनेट को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है? अरे छोड़ो भी, आजकल तो हर कोई वो प्यार करने वाले पति का ढोंग कर रहा है। वो तो पहले से ही चीटिंग कर रहा है। वो सारा प्यार करने वाला पति वाला नाटक पूरा फर्जी है। दुनिया कहाँ जा रही है? मेरा दाम इस मिस्ट्रेस पर है। वो बच्चे का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर स्टर्लिंग को ये बच्चा नहीं चाहिए, वरना वो अपने ही कानूनी बच्चे को क्यों नहीं चाहते? हरामी बच्चा कौन चाहता है? इतनी छोटी उम्र में ही घर बर्बाद करने वाली बन गई है। जाहिर है वो पीछे डॉक्टर स्टर्लिंग के पैसे ही पड़ी है। एक बार बच्चा हो जाए तो हरामी बच्चे को भी वारिसी हक मिल जाता है। यह झूठ है। मुझे तो बस अपने बेबी की फिक्र है। मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। पैसे के लिए नहीं तो मिस्ट्रेस क्यों बनी? इतना हंगामा क्यों है? लेकिन फिर डॉक्टर स्टर्लिंग भी कोई अच्छे आदमी तो है नहीं। दोनों ही कमीने हैं, बस दो कुत्तों की जोड़ी है। हाँ, ये औरत एक बार मेरी डॉक्टर थी। ये तो इंजेक्शन भी ठीक से नहीं लगा पाती थी। जरूर किसी के साथ सोकर ऊपर पहुंची होगी। इसी तरह तो ये डॉक्टर बनी है। इसका इलाज करवाने वाला तो बर्बाद ही हो जाता है। शायद साइड में पतियों को भी चुराती होगी। तुम्हें तो बहुत कुछ पता लगता है। लगता है तुम ही चीटिंग कर रही हो। गेविन, दोनों ही कचरा हैं। सब लोग फोन निकालो, चलो इस मिस्ट्रेस को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, सबको दिखाते हैं इसे। मेरी वीडियो मत बनाओ, मेरी वीडियो मत बनाओ। हटो, बस हो गया। हाँ, फियोना के बारे में कोई खबर है? डॉ स्टर्लिंग, यहाँ सिग्नल बहुत खराब है। श्रीमती विवियन को निकाल दिया गया है। उन्हें बर्खास्तगी का पत्र पहले ही भेज दिया गया है, लेकिन श्रीमती विवियन मांग कर रही हैं अपने और अपने बच्चे के लिए $50 लाख का मुआवजा। बिल्कुल नहीं, उसे अभी निकाल दो और यह सुनिश्चित करो कि हर दूसरे अस्पताल को पता चल जाए कि उसे न रखें। मैं उसके मेडिकल करियर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं साला है। श्रीमती विवियन ने अस्पताल में बहुत बड़ा सीन काटा। परिवार तोड़ने वाली दूसरी औरत के तौर पर उसका वीडियो लीक हो गया। वह ऑनलाइन हर जगह फैल गया है। अगर आपने एक शब्द भी न कहा होता तो भी अब कोई उसे हाथ नहीं लगाता। फियोना का क्या? फियोना के बारे में कोई खबर? आपके निर्देशानुसार हमने हर संभव रास्ता आजमाया है श्रीमती फैंग के लिए भारी इनाम की पेशकश करके। हमें जल्द ही कुछ सुनने को मिलना चाहिए। फियोना, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? अंदर आओ। डॉ स्टर्लिंग, मेरे पास एक स्कैन है जिसे आप देख लें। बैठ जाओ। ठीक है। हाँ, श्रीमती फैंग के बारे में खबर है। किसी ने श्रीमती फैंग को एयरपोर्ट पर देखा, एल्डोरिया की फ्लाइट पर चढ़ते हुए।
तलाश की तुरंत के आधार पर में तलाश के बारे में। एल्डोरिया? लेकिन श्रीमती फैंग का वहां कोई परिवार नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह वही थी? नहीं, हम एक भी सुराग गंवा नहीं सकते। मेरे लिए एल्डोरिया की फ्लाइट अभी बुक कराओ, तुरंत। डॉ स्टर्लिंग। हेलो, कोई है? फियोना, तुम कहां हो? तुम लोग कौन हो? मेरे घर में इस तरह घुसने का क्या मतलब है? मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूं। उसका नाम फियोना है। वह इतनी लंबी है, लंबे बाल। मेरी बीवी और मैंने झगड़ा किया था। मैं उससे बात करने आया हूं। आपकी बीवी यहाँ नहीं है। उसका नाम फियोना है। वह बहुत सुंदर है। जरा सोचो। मेरी किराएदार का नाम एंजल है। वह वो बीवी नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कृपया यहाँ से चले जाओ, ठीक है? एंजल, वह यहाँ कब से है? मैं मकान मालिक हूँ। मैं अपने किराएदार की निजी जानकारी नहीं दे सकता, समझे? यहाँ से निकल जाओ। अरे यार, मैं वहाँ जरा ज्यादा ही जोर दे रहा था। मेरी एक मदद कर दो। ये एंजल नाम की लड़की, वह यहाँ कब आई थी? अच्छा, वह लगभग 1 हफ्ते से यहाँ है। लगता है पेंटर है। ये पेंटिंग किसने बनाया है? एक। हाँ, बिल्कुल। फियोना को पेंटिंग करना बहुत पसंद है। डॉ स्टर्लिंग, आप इतने पक्के कैसे हो सकते हैं? ये मिस फैंग ने बनाई है। डॉ स्टर्लिंग। हाँ, मुझे फियोना की पेंटिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता। मैं फियोना को वास्तव में कभी जानता ही नहीं था। डॉ स्टर्लिंग, आप लगातार 3 दिन से सोए नहीं हैं। अगर आप इसी तरह जारी रखेंगे तो आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। मुझे फिर से देखने दो। जान, मेरी ड्राइंग तुम्हें कैसी लगी? क्या यह तुम्हारे ऑफिस में बहुत अच्छी नहीं लगेगी? बहुत प्यारी है। मैं इसे कल हॉस्पिटल ले जाऊंगा। देश से क्या उन्नी। मुझे पता था कि फियोना को पेंटिंग पसंद थी, लेकिन मैं कभी नहीं। मैं एक बहुत बुरा पति था। मुझे उसे ढूंढना है। ठीक है, हाँ, मुझे उसे ढूंढना है। डॉ स्टर्लिंग, क्या हुआ? डॉ स्टर्लिंग, डॉ स्टर्लिंग, उठिए डॉ स्टर्लिंग। फियोना, फियोना, मैं कहां हूं? मैं यहां कैसे आया? डॉ स्टर्लिंग, आप तनाव से बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम करने की जरूरत है। मैं खुद एक डॉक्टर हूं। मुझे आराम की जरूरत नहीं है। मुझे अभी फियोना को ढूंढने जाना है। मैंने चेक किया, करते। वह एंजल, उसका नाम फ्लाइट मैनिफेस्ट पर दर्ज नाम से मेल खाता है। वह फियोना नहीं है। वह फियोना नहीं है। नहीं, यह कैसे मुमकिन है? लेकिन हमें एक नया सुराग मिला है। किसी ने फियोना को स्टर्लिंग रेजिडेंस के पास देखा है। फियोना का घर? चलो चलते हैं। हम घर जा रहे हैं अभी। डॉ स्टर्लिंग, सुराग की अभी पुष्टि नहीं हुई है। आप बस इंतजार करिए। समाप्त। वीडियो गेम। डॉक्टर स्टर्लिंग, फियोना के बारे में कोई खबर है? अभी तक नहीं, लेकिन हम रोज और लोग भेज रहे हैं। पिछली बार जैसा झूठा सुराग मैं इसे दोबारा नहीं होने दूंगा। मुझे यकीन है आप फियोना को ढूंढ लेंगे। असली हो या नकली, हम एक भी सुराग नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें फियोना को वापस लाना ही होगा। डॉक्टर स्टर्लिंग की मानसिक हालत बिगड़ती जा रही है। वह खाना नहीं खाते, काम पर नहीं जाते, बस दिन भर पीते रहते हैं। क्या उन्हें मानसिक समस्या हो गई है? डॉक्टर स्टर्लिंग ने विवियन को निकाल दिया। अब वह कीमत चुका रहे हैं। यह ठीक नहीं है। मुझे मिस्टर और मिसेज स्टर्लिंग को बताना होगा। क्या हो रहा है? वह कैसे हैं? वो अपने कमरे में बंद होकर पी रहे हैं। किसी से मिलते नहीं कई दिनों से। और तुम सब बस खड़े देख रहे हो। उनका मिजाज बहुत खराब हो गया है। जो भी अंदर जाता है उन पर चीजें फेंकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। बाहर जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? इतना पी रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसी के लायक है। हमें सब कुछ पता है फियोना के साथ क्या हुआ था।
तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो कि तुमने बेवफाई की? मुझे माफ कर दो फियोना, यह सब मेरी गलती है। मैंने वही गलती की है जो हर आदमी करता है, लेकिन मुझे अब एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। अगर वो वापस आने को तैयार है तो मैं कुछ भी करूंगा। फियोना वापस आना ही नहीं चाहती बिल्कुल भी। तुम यहाँ पी कर मर भी जाओ तो उसे पता भी नहीं चलेगा। अब सबसे जरूरी बात यह है कि तुम खुद को संभालो, उसे ढूंढो और बात करके सुलझाओ। लेकिन मॉम, मैं उसे ढूंढ नहीं सकता। वह अब मुझे नहीं चाहती। मॉम, अगर मैं मर गया तो वह वापस आएगी मेरे अंतिम संस्कार के लिए। तब वह वापस आएगी और मुझे माफ कर देगी। फियोना, अगर तुम्हें वापस लाने के लिए यही करना पड़े तो ठीक है, तो मैं मर जाऊंगा। गैविन, शांत हो जाओ। अगर तुम सचमुच चाहते हो कि फियोना तुम्हें माफ कर दे तो तुम्हें एक मर्द की तरह काम करना होगा और उसका सामना करना होगा। मरना तो बस भागना है। अगर तुम्हारा सचमुच इरादा है तो टीवी शो पर जाओ, इंटरनेट का इस्तेमाल करके फियोना को ढूंढो और पूरे देश के सामने उससे माफी मांगो। पूरे देश के सामने तुम उससे माफी मांगो। डैड, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि फियोना मेरी माफी देखेगी? बिल्कुल। यह लापता व्यक्तियों वाला शो अभी बहुत हिट है और तुम ऑनलाइन एक मशहूर डॉक्टर हो। इससे बहुत हंगामा होगा। ठीक है, मैं अभी इस पर लग जाता हूं। कार्टर, मेरे लिए सबसे हॉट लापता व्यक्तियों वाला शो ढूंढो अभी चल रहा। मैं अगले एपिसोड में जा रहा हूं। जी डॉ स्टर्लिंग। गैविन, तुम अभी बहुत बिखरे हुए लग रहे हो। अगर तुम उस स्टेज पर जा रहे हो तो तुम्हें साफ सुथरा और प्रेजेंटेबल दिखना होगा। आप ठीक कह रही हैं मॉम। मॉम 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 मुझे फियोना के लिए अपना बेस्ट दिखना है। मुझे उसे ऐसे ही देखना चाहिए। उसे सफाई पसंद है। मैं उसे देखने नहीं दे सकता खुद को इतना बिखरा हुआ। मॉम, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने को ला सकती हैं? मुझे होश में आने के लिए कुछ खाना है। मथुरा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए तुरंत हैंगओवर सूप बनाती हूँ। इतनी दाढ़ी देखो। फियोना बर्दाश्त नहीं कर सकती मुझे ऐसा देखना। मुझे साफ सफाई करनी है। मुझे खुद को संभालना है। आप मॉम, क्या आप मेरे लिए एक सूप तैयार करवा सकती हैं? मॉम क्या क्या? और ध्यान रखना कि वह नीला हो, उसका पसंदीदा रंग। ठीक है, मैं तुरंत किसी से तुम्हारे लिए तैयार करवाती हूँ। मुझे खुद को संभालना होगा। मुझे खुद को संभालना होगा। ओह, अगर मुझे पता होता कि बात यहां तक पहुंचेगी तो मैं फियोना के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता। यह वाला बहुत चमकदार है। फियोना को यह पसंद नहीं आएगा। इससे मैं बहुत भड़कीला दिखता हूं। और यह वाला बहुत फीका है। फियोना हमेशा कहती थी कि जब मैं गहरे रंग के सूट पहनता हूं तो मैं एक बूढ़े उबाऊ आदमी जैसा लगता हूं। यह शर्ट उस साल है जब मैंने और फियोना ने शादी की थी। और इस वर्ष और उसने अपनी पहली सैलरी से यह मेरे लिए खरीदी थी। गैविन, यह रंग तुम्हें कैसा लगा? मैंने इसे चुनने में बहुत समय लगाया। मुझे पता था कि यह तुम पर बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। मेरी बीवी ने चुनी थी। बेशक ये अच्छी लग रही है। अब से तुम्हें मेरे लिए हर साल एक खरीदनी होगी। डील 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 डील। मैं इन्हें खरीदती रहूंगी जब तक हमारे बाल सफेद नहीं हो जाते और हम साथ साथ बूढ़े नहीं हो जाते। उस समय मैं फियोना से कहता था कि मैं उसे दिन में 100 बार प्यार करता हूं। हम हाथ में हाथ डालकर चलते थे। हमने साथ बूढ़े होने का सपना देखा था कि मैंने वो वादा तोड़ दिया। मैंने हमारे एक समय के खुशहाल और परफेक्ट परिवार को तबाह कर दिया।
गेविन स्टर्लिंग बिल्कुल इंटरनेट पर इस समय के सबसे हॉट डॉक्टर हैं। इस एपिसोड का टीजर वायरल हो गया जैसे ही वह वेब पर आया और एक तूफान खड़ा कर दिया। आज मैं गहराई से खोद रही हूँ उनकी शादी के पीछे की असली कहानी में रेटिंग रिकॉर्ड तोड़ने की गारंटी है। हेलो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में है एक बहुत ही खास मेहमान, स्टर्लिंग मेडिकल ग्रुप के सीईओ मिस्टर गेविन स्टर्लिंग। मिस्टर स्टर्लिंग, जनता के लिए आप हमेशा रहे हैं एक प्यार करने वाले पति की परिभाषा, लेकिन इस बार आपने संपर्क किया हमारे शो से यह चाहते हुए कि आपकी पत्नी को ढूंढा जाए और उनसे फिर से मिला जाए। तो क्या आपकी पत्नी गायब है? हाँ, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगा जैसे एक दिन वह बस गायब हो गई मेरी दुनिया से पूरी तरह से। लेकिन ज्यादा समय पहले नहीं, आप एक शो पर थे, सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए फियोना के लिए अपने प्यार का। तो क्या यह संभव है कि फियोना किसी तरह की मुसीबत में है? फियोना के जाने से पहले क्या उन्होंने कोई असामान्य व्यवहार दिखाया था? मेरे आज यहां आने का कारण मेरी पत्नी से माफी मांगना है। फियोना, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मैंने वह वादा तोड़ दिया। मैंने उन्हें दुख पहुंचाया। रिवर सिटी टीवी। ऐसा लगता है डॉ स्टर्लिंग कुछ छुपा रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर क्या चीज थी जिसने फियोना को तय करने पर मजबूर किया कि वह चली जाए? यह सब मेरी गलती है। मैं लोगों का शिकार हुआ और फियोना को दुख पहुंचा। मैंने अपने हाथ से अपना विवाद तोड़ दिया। 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 मैं आज यहां हूं फियोना से विनती करने, एक मौके के लिए, एक मौका माफी मांगने का आपसे आमने सामने मिलकर। डॉ स्टर्लिंग की सार्वजनिक माफी दिखाती है कि उन्हें वाकई एहसास हो गया है अपनी गलतियों का। तो फियोना चली गई उनकी शादी में आई समस्याओं के कारण। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह देर से आया पछतावा कभी फियोना तक पहुंच पाएगा। हमारे रिश्ते में आई समस्याएं, फियोना का चले जाना, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। फियोना, मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, वापस आओ और मुझसे मिलो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। जैसा मैंने सोचा था, लोगों को चीज खोने के बाद ही उसकी कीमत पता चलती है। लेकिन इतना वक्त बीत गया, फियोना की तरफ से कोई खबर नहीं है। मुझे डर है कि वह डॉ स्टर्लिंग को आसानी से माफ नहीं करेगी। उनसे मिलने की तो बात ही छोड़ दो। एपिसोड कैसा रहा? क्या बहुत से लोगों ने देखा फियोना के लिए मेरा माफीनामा वीडियो? डॉ स्टर्लिंग, आपका एपिसोड वायरल हो गया है, ऑनलाइन बहुत ट्रेंड कर रहा है। हमने पैसे देकर कमेंट करवाने वाले भी बहुत से लगाए हैं ताकि ऑनलाइन राय को मोड़ा जा सके। अब बहुत से नेटिजन कह रहे हैं कि आप सचमुच सुधर गए हैं। वे तो यहां तक कमेंट कर रहे हैं कि फियोना को ढूंढने में मदद करेंगे ताकि आप दोनों मिल जाएं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। फियोना का क्या? उसके बारे में कोई खबर है? अभी तक कोई ठोस खबर नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि विवियन की जानकारी नेटिजनों ने लीक कर दी है। कुछ लोगों ने तो उससे आमने सामने भी पूछताछ की है, धमकियां दी हैं और गालियां दी हैं। विवियन का दिमाग चल गया है। वह घर में छुपी हुई है, बाहर निकलने से डर रही है। उसका नाम फिर मत लो। अब से मैं उसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। समझ गया डॉ स्टर्लिंग? स्टर्लिंग मेडिकल ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पर वीडियो सेक्शन है ना? मेरा माफीनामा वीडियो वहां डाल दो। उसे चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक फियोना वापस नहीं आ जाती। डॉ स्टर्लिंग, मुझे डर है कि यह बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि ऑनलाइन लोग मुझे सुधरा हुआ इंसान कह रहे हैं? इससे क्या नुकसान हो सकता है? बस मेरे कहे अनुसार करो। तुम सच में इशारा नहीं समझते, है ना? तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। ऑनलाइन आधे से ज्यादा कमेंट्स तुम्हें धोखेबाज कमीना कह रहे हैं, बेइज्जती से माफी मांगते हुए। जरा भी शर्म नहीं है। डॉ स्टर्लिंग पहले काफी चतुर हुआ करते थे, अब इतने बेवकूफ कैसे हो गए? क्या आप इसे हेडक्वार्टर की वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं या ब्रांच की साइट्स पर? सभी पर। और डेटिंग वेबसाइट्स पर भी कॉलम स्पेस खरीद लो। वह क्लियर, नम फ्रंट पेज हेडलाइंस, बड़ा लेआउट, नंबर, ये। और एक बात और, मेरा पर्सनल नंबर भी वहां डाल दो ताकि जिस किसी को भी फियोना की जानकारी मिले वह सीधे मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं चाहता हूं कि जो कोई भी फियोना का मैसेज देखे वह सीधे मुझसे संपर्क कर सके।
डॉ स्टर्लिंग, आजकल इंटरनेट बहुत गड़बड़ है, गलत जानकारी से भरा पड़ा है। अगर आप अपना निजी नंबर डालेंगे तो ठग तो जरूर आ जाएंगे। क्यों ना पहले हम जानकारी छानबीन कर लें, इस तरह हम फियोना को जल्दी ढूंढ लेंगे। बस डाल दो, अब कोई बहाना नहीं। जी डॉ स्टर्लिंग, मैं अभी इसे करता हूं। फियोना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम आ गए, आओ बैठो। मैंने आज सुबह कुछ कॉट बेक की है, सोचा तुमने नाश्ता नहीं किया होगा तो तुम्हारे लिए ले आया। शुक्रिया, बहुत प्यारा ख्याल है। यह ग्रीन टी ट्राई करो, बस कुछ दिन पहले ही आई है। ठीक है। एंजल, तुम अब भी सबसे बढ़िया चाय बनाती हो। मुझे याद है तुमने कहा था यह पूर्व की एक खास प्रीमियम चाय लगती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें वह अनोखी ताजगी भरी मिठास है। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आई। एंजल, तुम्हारी उम्र के किसी के लिए पारंपरिक पेंटिंग में इतनी दिलचस्पी, यह तो कमाल की बात है। लेकिन मेरे दोस्त, वे तो 24 घंटे फोन से चिपके रहते हैं, हर वक्त। हर किसी की अपनी रुचियां होती हैं। मुझे यहाँ बहुत शांति मिलती है। यह माहौल पेंटिंग के लिए परफेक्ट है। तुम आर्टिस्ट लोग सच में अनोखा नजरिया रखते हो। वैसे एंजल, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा विस्पर पर। एक लड़का जमीन पर घुटने टेके माफी मांग रहा था। उसके बगल में एक लड़की की फोटो थी रखी हुई थी। वह लड़की बिल्कुल तुम जैसी दिखती थी। उस लड़के ने तो अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी डाला था। वह वीडियो वायरल हो गया, तुमने नहीं देखा? समाप्त, वह वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है, तुमने वह नहीं देखा? ओह सच में, शायद मेरा चेहरा ही ऐसा है। इसके अलावा तुम विदेशी चीनी और विदेशियों को, क्या हम एशियाई सब एक जैसे नहीं दिखते? तो शायद यह सिर्फ एक समानता है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। एंजल, मुझे खुशी है कि तुम इससे परेशान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ कंप्यूटर भी नहीं है। मैंने सोचा तुम ऑनलाइन नहीं जा रही हो। मैंने सोचा कि तुमने शायद मिस कर दी होगी ऑनलाइन तुमसे जुड़ी कोई भी बात। मेरे पास यहाँ कंप्यूटर नहीं है, लेकिन मेरे पास फोन तो है। मैं दुनिया से पूरी तरह कटी हुई नहीं हूँ। मैं अभी भी ऑनलाइन आ सकती हूँ। लगता है मैंने बिना वजह चिंता कर ली। ओह, वैसे एंजल, तुम यहाँ रह सकती हो बिना किसी चिंता के। और ओह, एल्डोरिया में कुछ दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। आसपास के शहरों तक परिवहन प्रभावित होगा। तो अगर कोई तुम्हें वीडियो वाली लड़की समझ भी ले तो वे तुम्हें यहाँ ढूंढने नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, समझ गई। और नाश्ते के लिए धन्यवाद। हेलो, तुम्हारे उस गुमशुदा व्यक्ति नोटिस में लिखा है कि तुम्हारी पत्नी की कोई भी सूचना भारी इनाम के साथ दी जाएगी। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। कोई भी सूचना, पैसे की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मुझे $5 लाख दो और मैं तुम्हें वह पता दूंगा जहां मैंने परसों तुम्हारी पत्नी को देखा था। परसों? तुमने सच में फियोना को देखा? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? जल्दी से पैसे ट्रांसफर करो। जैसे ही यह मेरे अकाउंट में आएगा मैं तुम्हें तुरंत पता दे दूंगा। पैसा ट्रांसफर हो गया है। अब बताओ, आप पैसे में तेज हैं डॉ स्टर्लिंग, लेकिन वह पता, वह नॉर्थरिज में है, मन ब्लैकवुड स्ट्रीट पर। एक और झूठी सूचना। पता बहुत ही अस्पष्ट है। फियोना को ठंड से नफरत है। उसका वैसी जगह जाना मुमकिन नहीं है। सुनिए डॉ स्टर्लिंग, आपने जो सारे पते दिए थे हमने हर एक की जांच की और उनमें से कोई भी असली नहीं था। इतने दिनों के बाद आपको पहले ही ठग लिया गया है $1 करोड़ से अधिक का। क्या ख्याल है कि हम इसे पुलिस को सौंप दें? ठीक है, जो भी हो। डॉ स्टर्लिंग, क्या ख्याल है अपना निजी नंबर भी हटा लेने का और सारी बातचीत टीम को संभालने देने का? इस तरह यह आपके ठगों के चक्कर में फंसे रहने से बेहतर है। नहीं, मुझे खुद ही खबर का इंतजार करना है अगर कभी फियोना ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। डॉ स्टर्लिंग, अभी हॉस्पिटल में दस्तावेजों का ढेर लगा है जिसकी मंजूरी का इंतजार है और कई जरूरी सर्जरी आपका इंतजार कर रही हैं। लगभग आधे महीने से आप हॉस्पिटल नहीं आए हैं। मेरा अभी इन सब से निपटने का मूड नहीं है। मैं अभी बस फियोना को ढूंढना चाहता हूं। डॉ
स्टर्लिंग, मिस फैंग को इतना समय हो गया है, तो शायद उनका वापस आने का कोई इरादा ही नहीं था। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी, वह ऐसा नहीं करेगी। 3232323233। अगर मैं ईमानदारी से माफी मांगूं, तो वह मुझे जरूर माफ कर देगी। फोन पर म्यूट कर दिया, स्पीकर फोन पर। लेकिन स्टर्लिंग, हेलो, मैसेज। हेलो फियोना। मुझे फियोना के बारे में खबर मिली है, जानना चाहेंगे स्टर्लिंग? ठीक है, कितना चाहिए, कीमत बताओ। मैं सचमुच आपकी उसे ढूंढने में मदद करना चाहती हूँ स्टर्लिंग। पैसे नहीं, बस फोन पर समझाना मुश्किल है। मैं आपको एक पता भेजूंगी, मिलते हैं और ठीक से बात करते हैं। ठीक है, मैं अभी रवाना हो रहा हूँ। अभी फियोना के बारे में खबर है। फियोना, क्या तुम हो? गैविन, आखिरकार तुमसे मिल ही गई। विवियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस फियोना कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? गैविन, देखो मैं आज कैसे कपड़े पहनी हूँ। क्या मैं बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही फियोना? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? गैविन, मुझे नहीं पता कि फियोना कहाँ है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? विवियन, तुम ही हो जिसने फियोना को भगाया, और तुम अब भी मेरे सामने झूठ बोल रही हो। इंस्पेक्टर, अब मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम गायब हो जाओ। गैविन, मैं मानती हूँ मैं गलत थी। अगर तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुप्त प्रेमिका बन जाऊंगी। मुझे तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए था। मैं उसकी जगह भी ले लूंगी। तुम इस लायक नहीं हो। तुमने फियोना को भगाया, तुम उससे कैसे तुलना कर सकते हो? गैविन, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? यह सब तुम्हारी गलती है। तुम कमीने, तुम ही हो जिसने फियोना को भगाया। तुम्हारी सारा दोष मुझ पर मरने की हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो। जब तक तुम हमसे दूर रहोगी, फियोना मुझे माफ कर देगी। कोई है? विवियन को ले जाओ मानसिक अस्पताल में, उसे वहीं रखो, उसे भागने मत देना। गैविन, मैं पागल नहीं हूँ। तुम यह नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। उसे ले जाओ। फियोना, क्या तुम यह देख रही हो? मैंने तुम्हारे लिए विवियन को सजा दी है। मुझे पता है कि मैंने जो किया वह गलत था। तुम कहाँ हो? गैविन, तुमने 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ दलिया बना देती हूँ। प्लीज, बस थोड़ा सा खाने की कोशिश करो। गैविन, तू मुझे इस तरह डरा मत। गैविन, मदद, कोई मदद करो, एम्बुलेंस बुलाओ। गैविन, प्लीज उठो। हमारा बेटा खुद को ऐसे कैसे सतने दे सकता है? वह मूर्ख, उसने यह खुद किया है। उसके पास सब कुछ था और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्लीज कुछ सोचो। अपने पुराने दोस्तों को फोन करो। हमें फियोना को यहाँ वापस लाना होगा। अगर उसने फियोना को नहीं देखा तो हमारा बेटा बच नहीं पाएगा। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर, स्टर्लिंग लंबे समय तक भूखे रहने के कारण हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में हैं। वो गंभीर रूप से कुपोषित भी हैं। जो और भी चिंताजनक है वो है उनकी तीव्र आत्मघाती प्रवृत्तियाँ। आत्म विनाशी प्रवृत्तियाँ, यह कैसे हो सकता है? हमारी प्रारंभिक राय है कि डॉक्टर स्टर्लिंग गंभीर रूप से अवसादग्रस्त हैं। उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। अगर हम जल्द ही हस्तक्षेप नहीं करते तो आत्महत्या का खतरा बहुत ज्यादा है। परिवार के तौर पर आपको खुद को तैयार करना होगा। बेटा, प्रिय, हमारे बेटे के लिए आपको उसके लिए मजबूत रहना होगा। फियोना, मैं जानता हूं हमारे बेटे ने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम उसके साथ जो भी करो वह उसका हकदार है। लेकिन उसके माता पिता होने के नाते हम बस यह देख नहीं सकते कि हमारा अपना बच्चा मर जाए। फियोना, मैं जानता हूं हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे कोई हक नहीं है तुमसे माफी मांगने का।
लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, यह सोचो कि तुम्हारी माँ और मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। कृपया बस वापस आकर गैविन से मिल लो। क्या तुम आओगी? तुम्हारे बिना वह अब और नहीं टिक पाएगा। बस वापस आकर उससे मिल लो। चाहे तुम उसे डांटो या मारो, जो भी करो जिससे तुम्हें बेहतर लगे। हम एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, वापस आओ और उसे बचाओ। उसे ऐसे ही मत छोड़ो। मैं तुमसे विनती करता हूं। विदेश में मेरा पहला जन्मदिन है, इसे खास बनाना होगा। गुड मॉर्निंग एंजल। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह क्या लेकर आए हो? चाय लोगी? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ दिन पहले किराएदार फॉर्म पर देखा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की बच्ची, सेलिब्रेट करने का कोई प्लान है? मैंने कुछ बर्थडे पास्ता बनाया है, शुभकामनाओं के लिए। बस यही मेरी जन्मदिन सेलिब्रेशन है। अरे नहीं, तुम अपने जन्मदिन पर ऐसे ही नहीं बिता सकती। दरअसल मेरे भाई का भी आज जन्मदिन है। वह आज दोपहर को वापस आएगा। तुम क्या कहोगी? तुम आज रात हमारे घर आओ और हम सब मिलकर सेलिब्रेट करें। इसे एक असली पार्टी बना दो। जरूर, जितने ज्यादा उतना मजा। हाँ तो कह लो शाम को 5 बजे। हाँ, कोई बात नहीं, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। यह सब संभालना बहुत मुश्किल है। एंजल, तुम आ गई। जल्दी से अंदर आओ, मुझे केक दे दो। ठीक है। आज मैंने अपना स्पेशल डिश बनाया है, पैन फ्राइड स्टेक एंड। ठीक है, फिर मैं इसका इंतजार करूंगी। अच्छा, तुमने यह जगह कितनी खूबसूरती से सजाई है। ये सब दरअसल मेरे भाई के लिए था, लेकिन किसे पता था कि इतना मुश्किल होगा। अब मुझे तुम्ही से मदद लेनी पड़ रही है इसे पूरा करने में। मैंने यह पहले कभी नहीं किया है, लेकिन यह ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। चलो बाकी का काम साथ मिलकर करते हैं। हम क्या? मेरा भाई बहुत गैर जिम्मेदार है। उसने साफ वादा किया था कि आज जल्दी आएगा, लेकिन फिर उसने कहा कि रास्ते में एक बहुत अच्छी चॉकलेट की दुकान है और वह अभी भी वहां लाइन में लगा है। इसीलिए मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और यह सब अकेले कर रहा हूँ। अभी तो काफी वक्त है, तो जब तक तुम्हारा भाई लौटे स्टेक तैयार हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ, अरे हाँ, मैंने स्टेक बनाना शुरू भी नहीं किया है। चॉकलेट ले आया मैं। तुम लुकास हो, है ना? मैं तुम्हारे भाई से किराए पर रहती हूँ, जूलियन। वह रसोई में स्टेक बना रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। बैठो। भाई 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 हैं? तुम एंजल को उस अजीब सी मुस्कान के साथ क्यों देख रहे हो? आकर स्टेक्स में मेरी मदद करो। अच्छा, हाँ, आ रहा हूं। कोई एक्स्ट्रा प्लेट है? वहां वहां। ओह, यह चॉकलेट ट्राई करो, काफी अच्छी है। शुक्रिया। मैं लुकास हूं। आपका नाम क्या है? जरूर, मैं फियोना हूँ। तुम मुझे एंजल भी कह सकते हो। एंजल, बहुत प्यारा नाम है। ओह हाँ, पहले मैंने अपने भाई से सुना कि तुम उसके किराएदार हो। तुम बगल में रह रही हो, सब ठीक से सेटल हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ का मोहल्ला अच्छा है, बहुत आरामदायक। भाई, आकर मेरी मदद करो, स्टेक्स ठंडे हो रहे हैं। ओह, आ रहा हूं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, एंजल। लो, एंजल। धन्यवाद। यह एक स्थानीय वाइनयार्ड की रेड वाइन है और यह काफी स्मूथ है। थोड़ा सा ट्राई करोगी? जरूर। चलो, आज की हमारी मुलाकात के लिए और इस साझा किस्मत के लिए चलो एक टोस्ट करते हैं। चीयर्स और जन्मदिन मुबारक।
अरे, तुम लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। आज जो स्टेक मैंने बनाया है उसमें मैंने खास तौर पर कुछ सरसों की सॉस डाली है। जल्दी देखो अच्छा है कि नहीं। ठीक है। देखो, खाना बनाते समय सबसे बुरी चीज होती है बिना सोचे समझे कुछ भी करना। यह सादा भोजन भी इसका अपवाद नहीं है। स्वादिष्ट है। फ्लेवर काफी यूनिक है और क्रिएटिव। बस तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। मेरे भाई की कुकिंग स्किल्स आमतौर पर काफी अच्छी हैं, लेकिन उन्हें बस क्रिएटिव डिशेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। एंजेल, अगली बार तुम मेरी पास्ता ट्राई कर सकती हो, क्योंकि मैं इसमें कुछ अजीब नहीं डालता, तो स्वाद काफी अच्छा होना चाहिए। जरूर, फिर मैं उसका इंतजार करूंगी। हाँ हाँ। क्या हुआ? अच्छा, ये सच में अच्छा है। देखो, यह तो खास तौर पर स्वादिष्ट है। असल में बात वह नहीं है। क्या तुम्हें याद है वह एपोलॉजी वीडियो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था पिछली बार? पता है, वह जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे आदमी का था। मुझे धुंधली सी याद है। उसके माता पिता ने एक और वीडियो डाला है जिसमें कहा गया है कि उस लड़के का डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है। उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश की है। उसके पिता ने तो माफी मांगने के लिए घुटने तक टेक दिए। आपको आप समझ में टूर द्वारा लड़की से वापस आने की गुहार लगाते हुए। मुझे लगता है वे बस बहुत ही दयनीय हैं। हाँ, यह सचमुच दुखद है। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? किस वीडियो की बात कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऑनलाइन की कोई कहानी। बस कोई सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहा है। ओह, अब समझ आया। अरे, यह ट्राई करो। मैंने खुद बनाया है। यह ऑलिव ऑयल में मैरिनेट किया हुआ है। काफी अच्छा टेस्ट होना चाहिए। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। इतना हल्का और ताजा। देखा, यही अच्छे खाने पर ऐसी ही रिएक्शन होती है। मेरी आज की क्रिएशन पूरी तरह से फ्लॉप रही। अब तुम्हें पता चला कि तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है ना? अरे, एंजल यही है। क्या तुम मुझ पर थोड़ी रहम कर सकते हो? ठीक है, ठीक है। एंजल के लिए आज मैं तुम पर आसानी करता हूं। अच्छा, सुनो, ये लो, तुम लोगों के लिए कुछ लाया हूं। एक बर्थडे गिफ्ट। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया, जूलियन। लुकास, मुझे मत बताना कि तुमने एंजल को गिफ्ट नहीं दिया। बिल्कुल दिया है। यह लो एंजल, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। मैं इसे बाद में खोलूंगी। एंजल, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या? वाह, हम तो अभी पहली बार मिले हैं। हम अभी एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, और तुम पहले ही अपना प्यार जता रहे हो। तुम्हें नहीं लगता यह थोड़ा जल्दबाजी है? भाई, एंजल, मेरा भाई और मैं विदेश में मिले बड़े हैं, तो हमारी सोच थोड़ी ज्यादा सीधी हो सकती है। वह बस मजाक कर रहा है। उसकी बात पर ध्यान मत दो। वह दिस सीधी वह कर रहा है। आतो पराबले मानसक आराम पुट खुल बदलक कर रहा है। आतो पराबले मान सकती है। वह मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। एंजल, यह पहली नजर का प्यार था। मैं चाहता हूं तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं खुश हूँ, सच में, लेकिन मैं बस अभी रिश्ते की तलाश में नहीं हूँ। अरे, भूलने से पहले, मैं तोहफे लाई हूँ तुम दोनों के लिए भी। शुक्रिया एंजल। नाउ। शुक्रिया। नहीं, मैं शुक्रिया कहूंगी। मेरा आज बहुत शानदार जन्मदिन रहा, लेकिन अब देर हो रही है। मुझे जाना चाहिए। प्लेबैक स्पीड 0.15x। फियोना, मैं जानता हूं, हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया है। बस गैविन से मिलने आ जाओ। फियोना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नए ज्वेलरी लाई हूँ। लो, पहन कर देखो। मॉम, यह बहुत ज्यादा है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। फियोना, यह तुम्हारी मॉम और मेरी तरफ से है। हमारी कोई बेटी नहीं थी। तुम हमारे घर आई तो तुम हमारी अपनी हो। स्टर्लिंग मेडिकल ग्रुप का आधा हिस्सा एक दिन तुम्हारा हो जाएगा। प्लीज इसे ले लो। हमारी कोई बेटी नहीं थी। प्लीज इसे ले लो। खैर, शुक्रिया मॉम। शुक्रिया डैड।
गैविन के माता पिता हमेशा मेरे साथ इतने अच्छे रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था वे उसके लिए इतना कुछ करेंगे। उसके लिए मैंने सोचा था कि मुझे कभी उसे दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं। लगता है मेरे पास वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसे खत्म करने के लिए, एक बार और हमेशा के लिए। सर, फिर से आप, क्या संयोग है? पिछली बार मैं ही था जिसने आपको एयरपोर्ट तक छोड़ा था और अब फिर यहाँ मुलाकात हो गई। ये तो किस्मत है। ये सवारी मेरी तरफ से है। चलिए चलते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिस, आप ही हैं न वो स्टर्लिंग मेडिकल ग्रुप वाली जिसे वो लगभग 2 महीने से ढूंढ रहे हैं, फियोना? सही कहा ना? सर, आपने गलत इंसान पकड़ा है। गलती नहीं है। आपका वो सारा मामला पिछले 2 महीनों से पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सब कहते हैं आपने सही किया। अगर मेरी कोई सहेली होती मैं भी उसे दूर ही रहने को कहता। उस जैसे नीच इंसान को माफी के लायक नहीं समझा जाना चाहिए। मैडम, आप लौट आए। हाँ हाँ, मार्था। गैविन, क्या वो घर पर है? गैविन, वह घर पर है? सर हॉस्पिटल में हैं। मैडम, अंदर आकर आराम कीजिए, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। हाँ हाँ, मार्था, शुक्रिया, मैं समझ गई। ठीक है। सर, मैडम वापस आ गई हैं। मार्था, फियोना कहाँ है? वह सच में वापस आ गई है? हाँ हाँ, वो यही हैं। मैडम लिविंग रूम में बैठी हैं। बेटा जाओ, तुम फियोना से मिलना चाहते थे ना? अब तुम्हारी ये हालत देखकर वह जरूर पिघल जाएगी। जाओ। ठीक है। फियोना समझदार लड़की है, लेकिन गैविन ने जो किया वह बहुत ज्यादा था। मुझे डर है कि फियोना उसे माफ नहीं करेगी। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि वे दोनों अच्छे से अलग हो जाएं, ताकि गैविन फिर से साथ आने के किसी भी ख्याल को पूरी तरह छोड़ दे और अच्छी जिंदगी जिए। बस इतना ही काफी है। फियोना, तुम सच में वापस आ गई। फियोना, तुम सच में वापस आ गई। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जिस स्टर्लिंग को जानती थी वह कभी पीछे नहीं हटता था, इतना जोश से भरा हुआ। अब अपने आप को देखो, कितना बुरा हाल है। फियोना, तुम वापस आई मेरे लिए। क्या तुम्हें पता है, इस पूरे समय जब तुम नहीं थी मैंने तुम्हें कितना मिस किया। गैविन, अगर तुम्हारे माता पिता नहीं होते तो मैं कभी यहाँ वापस नहीं आती। मैंने जो चिट्ठी तुम्हारे लिए छोड़ी थी उसमें मैंने साफ साफ लिख दिया था, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। तुम्हें आखिरी बार मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी? मैं जानता हूं कि मैं गलत था फियोना, मैं जानता हूं मैंने सब बिगाड़ दिया। वह पागल औरत, मैंने उसके बेबी से छुटकारा पा लिया है। मैंने उसे भर्ती करवा दिया है एक मानसिक अस्पताल में। वह फिर कभी हमें परेशान नहीं करेगी। फियोना, क्या तुम मुझे कभी माफ करती हो? गैविन, अगर तुम्हें लगता है कि माफी शब्द तुम्हें बेहतर महसूस कराएगा तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। भगवान का शुक्र है फियोना, मुझे पता था इतने साल साथ रहने के बाद तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, है ना? फियोना, चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? माफी का मतलब वापस लौटना नहीं होता। हमारा सब खत्म हो चुका है। गैविन, क्या मैं अब जा सकती हूँ? जाओ। बिल्कुल नहीं।
मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे। फियोना, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया था, याद है? ये जगह हमने इसे मिलकर संवारा था। यह घर, हमारा घर, याद है? घर? जिस पल तुम यहाँ किसी और औरत को लेकर आए, वह मेरा घर नहीं रहा। देख रहे हो, तुमने अभी भी मुझे माफ नहीं किया है, लेकिन हम अभी भी पति पत्नी हैं। गैविन, तुम भूल गए? मैंने तुम्हें तलाक के कागज बहुत पहले भेज दिए थे, और जब मैंने भेज दिए, चाहे तुम साइन करने से मना करो, एक बार 2 साल अलग रहने के बाद मैं फिर भी तलाक ले सकती हूँ। मेरे वकील ने तुम्हें यह सब बहुत अच्छे से समझा दिया था। फियोना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझता हूं, मुझे पता है मैंने बुरे काम किए हैं जिनके लिए मुझे अफसोस है। तुम्हें मुझसे नफरत करने का पूरा हक है। बस प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें जो चाहो वह दूंगा। कंपनी के शेयर, घर, बचत, सब कुछ मैं दूंगा। घर, दस, घर, दस, 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 दस। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, बस इसे खत्म करते हैं, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, बस खत्म। और तुम अपने माता पिता को तुम्हारी चिंता करने से रोको। लेकिन फियोना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं, तो मेरे माता पिता के बारे में सोचो। वे और ज्यादा जवान नहीं हो रहे। गैविन, अपने माता पिता को ढाल बनाना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम बस हमारे बीच का आखिरी पुल भी जला दोगे। फियोना, प्लीज गुस्सा मत हो। देखो, क्या तुम्हें हमेशा से बच्चा नहीं चाहिए था? चलो फिर से शुरू करते हैं। चलो हम अपना एक बच्चा पैदा करते हैं, और मैं वादा करता हूं मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा, ठीक है? तुम अभी मुझे बच्चे से फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो बस यही बात है, उसे कभी सिर्फ खुद से प्यार था। गैविन, क्या तुम बस एक मर्द की तरह बर्ताव करके साफ सुथरी तरह से तलाक दे सकते हो? तुमने कहा था कि तुम पर मेरा कर्ज है, तो कागजात पर अभी हस्ताक्षर कर दो। मुझे अपने और अपने बच्चे के लिए बहुत धोखा महसूस हो रहा है। वो सारी घिनौनी बातें जो तुमने और विवियन ने की, आजकल जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ बस घृणा ही महसूस होती है। हम दोनों के लिए इस जन्म में अब कोई मौका नहीं बचा है। फियोना, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फियोना, फियोना। मुझे छोड़ दो। मिस्टर स्टर्लिंग, मिसेज स्टर्लिंग, मैं जानती हूँ कि आप अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन मेरा भविष्य अब उसके रास्ते से नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करें। फियोना, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो। तुम्हारा यहाँ आना ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि गैविन जल्द ही अपनी हालत सुधार लेगा। शुक्रिया फियोना। मुझे जानना है तुम्हारे और गैविन के बीच क्या सच में कोई उम्मीद नहीं बची है? एक दूसरे के लिए अजनबी बनकर रहना हमारा सबसे अच्छा अंत हो सकता है। हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मेरे पास यहाँ $5 करोड़ है हमारे परिवार की तरफ से मुआवजे के तौर पर। तुम्हें इसे लेना ही होगा। मैं पहले ही उसके लिए बहुत कुछ त्याग चुकी हूँ। अपने भविष्य के लिए मैं अपने ही 2 हाथों पर भरोसा करना चाहती हूँ। तो अलविदा मिस्टर स्टर्लिंग, अलविदा मिसेज स्टर्लिंग। फियोना, तो तुम यहाँ हो। मैं जिस मुसीबत में हूँ वह सब तुम्हारी वजह से है। मिसेज स्टर्लिंग का खिताब मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो गैविन के पास जाओ। यह काफ़ी नहीं है, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। गैविन अब पूरी तरह से तुम्हारा दीवाना हो गया है। सिर्फ तभी जब तुम मर जाओगी, तभी उसके दिल में मेरे लिए जगह बन पाएगी। डॉलर? बिल्कुल भी नहीं, पर्याप्त तो बिल्कुल भी नहीं। गैविन इस वक्त दिन रात तुम्हारा ही ख्याल कर रहा है। जब तुम जाओगी तभी उसका दिल आखिरकार मेरे लिए जगह बना पाएगा। मैं सच कहूँ तो समझ नहीं पा रही कि तुम्हें भोली भाली कहूँ या बिल्कुल बेवकूफ़। उसे सिर्फ अपनी फिक्र है। अगर धरती की हर औरत मर भी जाए तो भी वह एक आंसू नहीं बहाएगा। उसके आंसू सिर्फ अपने लिए होते हैं। बकवास बंद करो। गैविन तुम्हारे लिए इतना बेकरार है कि वह टूट रहा है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? अगर तुम चली जाओगी तो उसकी रूह भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। भले ही मेरे पास उसका शरीर हो, लेकिन उसका दिल कभी नहीं मिलेगा। जब तुम जाओगी तभी
मैं सच में तुम्हारी जगह ले पाऊंगी। अगर तुमने फिर उस पर हाथ उठाया तो मैं रुकने वाला नहीं। लुकास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूलियन ने बताया कि तुम वापस आ गई हो, मुझे चिंता होने लगी तो मैं तुम्हें देखने आ गया। लेकिन चिंता मत करो, मैं बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ। आमतौर पर मैं बस रहूंगा तुमसे करीब 100 फीट की दूरी पर। तुम नाराज तो नहीं हो ना? मैं क्यों नाराज होंगी? तुमने तो मेरी जान बचाई, लेकिन फिर ऐसा मत करना। मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। एंजेल, तुम कहाँ जा रही हो? एंजेल, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। फियोना, क्या ये वही है जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया? मेरे अलावा कोई और तुम्हारे साथ रहने का हकदार नहीं है कि तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। लुकास, आज मैं अपनी पुरानी सहपाठी से मिलने के बाद हम विदेश चले जाएंगे। हाँ हाँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बैठो। शुक्रिया। फियोना, इतने सालों की दोस्ती के बाद तुमने गैविन के बारे में इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अगर गैविन ना होता जिसने हर किसी को फोन किया तो मुझे पता भी ना चलता कि तुम दोनों अलग हो गए। यह एक लंबी कहानी है। हमारे ब्रेकअप के बाद मैं सीधे विदेश चली गई। मैं अपने साथ कुछ नहीं ले गई, इसीलिए मैं आज तुमसे माफी मांगने आई हूँ। हम्फ, जब तक तुम्हें पता है कि तुम गलत थी, मुझे लगता है मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा फियोना, गैविन से ब्रेकअप करना बिल्कुल सही कदम था। उस समय उसके लिए तुमने एक होनहार करियर छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझे, तुम्हारी बेइज्जती को तुमने दूर कर दिया। बस उसकी परफेक्ट पत्नी और माँ बनने पर फोकस कर लिया। क्या बर्बादी थी। हाँ, लेकिन अब मैंने एक नया पन्ना पलट दिया है और उससे सभी संबंध तोड़ दिए हैं। अब बात बनी फियोना। उस जैसे बेवकूफ को तभी एहसास होता है जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं। उसे खो जाना चाहिए और मर जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो। ये लो, चलो एक ड्रिंक करते हैं। काफी समय हो गया है। लुकास, अरे, तुम्हें यह परिपक्व जेंटलमैन कहाँ मिला? अच्छी नजर है। बकवास बंद करो। ये विदेश में मेरे लैंडलॉर्ड के भाई हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत दयालुता दिखाई है। लुकास, मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ। यह मेरी पुरानी सहपाठी टेसा है। तो आप लुकास हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई, टेसा। एक हैंडसम लड़के की आवाज एक मिडिल एज्ड आदमी की आवाज से कहीं बेहतर लगती है। अगर आपको कभी कुछ चाहिए तो आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं, खासकर फियोना के बारे में कुछ भी। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, टेसा। चलो, खाना शुरू करो। मैंने यह खास तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारा पसंदीदा खाना। एक बार विदेश चले जाओगे तो यह कहीं नहीं मिलेगा। तो तुम्हें याद है, हम्फ। यह लो और खाओ, तुम बहुत पतली हो गई हो। शुक्रिया। अरे बाप रे, मुझे फियोना से जलन हो रही है। उसे इतना ध्यान रखने वाला कोई मिल गया। फियोना, 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 यह कौन है? गैविन, एक बार फिर साफ साफ कह देती हूँ, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा है। कृपया चले जाइए। सुन लिया गैविन, फियोना तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। कृपया चले जाइए। गली टीएनसी। फियोना, मुझे पता है तुम बस मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हो, है ना? तुमने मुझे तंग करने के लिए एक एक्टर हायर किया है ना? कोई बात नहीं, बस मुझे माफ कर दो और मुझे अपने पास रहने दो। गैविन, फिर से कह रही हूँ, कृपया चले जाइए। जान, तुम गैविन स्टर्लिंग हो, है ना? मुझे पता है तुमने क्या किया। अगर तुम असली मर्द हो तो अपने किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बस इस तरह बेतहाशा चिपके रहने के बजाय। सुन लो, फियोना और मेरी अभी तलाक नहीं हुआ है। क्या तुम्हें यहाँ खड़े होकर मुझे जज करने का कोई हक नहीं है? गैविन, बस करो। तुमने जो घिनौने काम किए, मुझे धोखा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दूसरों को जज करने की? फियोना, मुझे पता है मैं गलत था, सच में। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो, बस तलाक मत दो। मैं वह सब करूंगा जो तुम कहोगी, छोड़ दो। फियोना, चलो चलते हैं। हाँ। हम्फ,
फियोना, तुम मुझे माफ क्यों नहीं करती? मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। समाप्त। फियोना, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वो सब बीते जमाने की बात है, मेरी फिक्र मत करो। यही तो वो फियोना है जिसे मैं जानती हूँ। लेकिन आज गैविन ने जैसा बर्ताव किया, उसे देखते हुए शायद वो नहीं इतनी आसानी से हार मानेगा। मेरे लौटने की एक ही वजह थी, इस बार गैविन के माता पिता के लिए। एक बार तलाक का मामला सुलझ जाए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। क्या? हमेशा के लिए चले जाओगी? तुम कहाँ जा रही हो? मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, जिंदगी के अनुभव लेना चाहती हूँ। वैसे भी मैं यह जगह छोड़ रही हूँ। अगर तुम दोनों मिलना चाहो तो कभी भी मुझे बता देना, मैं गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा। मैं तुम्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दूंगा। वाह, कितना विचारशील। सुनो फियोना, मेरे ख्याल से तुम्हें उसे बेहतर तरीके से जानना चाहिए। ठीक है, लिफ्ट आ गई है, चलो। ठीक। श्रीमती फैंग, गैविन अभी भी हस्ताक्षर करने से मना कर रहे हैं, लेकिन उनके अफेयर की खबर पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है। अगर हम तलाक के लिए केस दायर करते हैं तो हमारी जीत की संभावना बहुत ज्यादा है। हम आपकी मदद कर सकते हैं जल्द से जल्द तलाक फाइनल करवाने में। ठीक है, मुझे बस जल्द से जल्द तलाक चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, मैं तलाक नहीं ले रहा। मैंने पहले भी कहा था, मैं तुमसे तलाक नहीं ले रहा हूं। मैंने तलाक नहीं ले रहा हूं। मिस्टर स्टर्लिंग, ये आपके अफेयर का सबूत है। अगर तुम तलाक देने से मना करते हो तो मेरा क्लाइंट आप पर केस करेगा। फियोना, क्या बस यही चाहती हो, मुझसे तलाक? मिस्टर स्टर्लिंग, मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर यह मामला कोर्ट पहुँचा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फियोना, क्या चाहिए तुम्हें तलाक का ख्याल छोड़ने के लिए? कीमत बताओ, मैं कुछ भी करूंगा। गैविन, अब तुम्हारे लिए थोड़ी देर हो चुकी है। तुम्हें बेइज्जती से हमारी शादी को धोखा देने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैं भी उतनी ही आसानी से चली जा सकती हूँ, वो तलाक के कागजात लेकर और तुमसे सारे रिश्ते तोड़कर। फियोना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। हमारे बीच का हर पल मुझे साफ साफ याद है। काप, माँ माँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो सुनो, याद है उस साल। चुप रहो। तुम मेरे सामने खड़े होकर हमारा अतीत याद दिला रहे हो तो बस मुझे घिन आती है। इससे बस याद आता है तुम्हारा अफेयर और कैसे तुमने मेरा मजाक उड़ाया। मैं याद नहीं करना चाहती वो भोली भाली बेवकूफ औरत जो मैं थी। तो गैविन, चलो तलाक ले लेते हैं। हमारे बीच अब कोई वापसी नहीं है। क्या यह सचमुच अंत है? मिस्टर स्टर्लिंग, चूंकि आप तलाक पर राजी नहीं हैं, तो हम आपसे कोर्ट में मिलेंगे। ठीक है, मैं कागजात पर साइन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। ठीक है, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। बताओ। क्या हम आखिरी बार एक साथ मूवी देख सकते हैं? द गर्ल नेक्स्ट डोर। ठीक है, फिर हम पेपर्स पर साइन करेंगे। ठीक उसके बाद मुझे उम्मीद है तुम मुझसे फिर झूठ नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा। इस बार मैं तुमसे फिर झूठ नहीं बोलूंगा। चलो चलते हैं। तो फियोना, तलाक हो गया? लुकास, गैविन ने कहा कि वह मेरे साथ एक और मूवी देखना चाहता है, इससे पहले कि वह पेपर्स पर साइन करे। गैविन, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर वह औरत जिससे तुम मिल रहे हो अभी भी फियोना का पीछा क्यों कर रही है? फियोना, मैंने उससे बात कर ली है। अगर वह फिर तुम्हें परेशान करती है तो बस मुझे बता देना। उसकी जरूरत नहीं है, अब उसकी रक्षा करने के लिए मैं हूँ। तुम बस गैविन, तुम मूवी देखना चाहते थे, है ना?
चलो चलते हैं। अरे और क्या कहना है? चलो अभी सब कुछ साफ साफ कह दें। फियोना, मैं बस यह जानना चाहता हूं, अगर मैं विवियन से कभी ना मिला होता, अगर मैंने धोखा ना दिया होता, तो क्या हम अभी खुश होते, एक साथ जीवन बिता रहे होते? क्या एक 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 विवियन के बिना भी हम फिर भी यहीं पहुंचते, बिल्कुल यहीं। 10 साल की शादी हमारे बीच, वह सारी शुरुआती चिंगारी और रोमांस, वह बहुत पहले खत्म हो गया। उसकी जगह हमारे पास था उपेक्षा, झगड़े, एक दूसरे को कीचड़ में घसीटते रहना। तो तुम उसे संभाल नहीं पाए, तुम उससे नहीं निपल पाए, तो तुमने हताश होकर कहीं और सुकून ढूंढा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ठीक नहीं कर पाया हमारी शादी, तो मैं भाग गया। मैंने किसी और को ढूंढ लिया। मैंने सोचा मैं यह सब छिपा सकता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि यह सब ढह जाएगा। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन मैं गलत था। मुझे इसका बहुत पछतावा है। अब यह सब मुझे बताना, बहुत देर हो चुकी है। ओह गैविन, मुझे उम्मीद है अब से तुम आखिरकार खुद को वैसे देख पाओगे जैसे तुम हो। लोगों को दुख देना बंद करो। मैं नहीं दूंगा। वह चिंगारी हमेशा मंद पड़ जाती है। टिकता तो वह शांत साथ है जो लंबा चलता है। हाँ, कमर। फियोना, इन 10 सालों में तुम मेरे लिए सब कुछ रही हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए मर चुका था बहुत पहले। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता चुनने का, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। फियोना, फिर मिलने तक। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। फियोना, सावधान। गैविन, गैविन, समाप्त। गैविन, फियोना, बस तुम ठीक हो, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। हेलो, क्या यह अस्पताल है? यहाँ किसी को चोट लगी है? हाँ, कृपया जल्दी करो। गैविन, बस थोड़ी देर और संभलो, एम्बुलेंस लगभग आ ही गई है। फियोना, तो अब क्या तुम मुझे माफ कर सोगी? गैविन, बेटा, मुझे बताओ, अगर हमारे बेटे के साथ कुछ हो गया, हम क्या करेंगे? मिस्टर स्टर्लिंग, मिसेज स्टर्लिंग, मुझे बहुत अफसोस है। विवियन मेरे पीछे आ रही थी। गैविन को चोट लगी क्योंकि वह मेरी रक्षा कर रहा था। बस यही एक वजह है। फियोना, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। अगर किसी को दोष देना है तो वह गैविन है, बाहर घूमने के लिए, दूसरी औरतों के पीछे भागने के लिए। यही हमें यहाँ ले आया है। बिल्कुल सही फियोना, देर हो रही है, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक वह खतरे से बाहर नहीं आ जाता, इससे पहले कि मैं जाऊं। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? खैर। डॉक्टर, स्टर्लिंग के दिल को नुकसान पहुंचा है और उन्हें पेट के कैंसर का अंतिम चरण है। उनके पास ज्यादा समय नहीं है। बेटा, समाप्त। फियोना, तुम जाग गई हो। डॉक्टर कहते हैं यह अंतिम चरण का पेट का कैंसर है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारी कोई इच्छा है? मैं चाहता हूं। बताओ, मैं तुम्हारे लिए याद रखूंगी। अगर मैं इससे बच जाऊं
क्या तुम मुझे कभी माफ करोगी? मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है लुकास का प्रपोजल। अगर तुम अगले महीने तक मेरी सगाई की पार्टी में आ सके तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मुझे सच में उम्मीद है तुम वहां आओगे। काश मैं फिर से शुरू कर पाता, कितना अच्छा होता। फियोना, फियोना, सगाई की पार्टी शुरू होने वाली है।